In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुछ साइंटिस्ट के बारे में, जो कि मुसलमान साइंटिस्ट और पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम साइंटिस्ट, इनका बहुत बड़ा नाम है my dear स्टूडेंट्स। आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ईजाद है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ ने दुनिया पर जदीद टेक्नोलॉजी गालिब आ गए हैं, तो कुछ साइंटिस्ट की वजह से, उनकी दरियाफ्तों की वजह से, उनके ईजादात की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुसलमान साइंसदानों में से कुछ अहम साइंटिस्ट जिसके बारे में आपको पढ़ना लाजमी है, जिसके बारे में मालूमात रखना लाजमी है, जिसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर, लिहाजा उन साइंटिस्ट के कुछ कारनामे, उनकी कुछ किताबें और उनके कुछ जो है ना अलक़ाबात आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो समझाने की है, कुछ चीज़ें हैं जो याद करने की है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन सी चीज़ समझाने की है तो कौन सी चीज़ याद करने की है। देखा जाए तो ये सारे जो है ना 700 से लेके तकरीबन आपके पास 1000 इसी ड्यूरेशन के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द नेम ऑफ अल्लाह। जैसे ही हज़रत ईसा दुनिया में आ गए, जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, तब से ये तारीख़ स्टार्ट है। जिस दिन दुनिया में आ गया उस दिन 1, 2, 3, आज 2025 एडी है, समझ में आया। और जो इस्लामी तारीख़ है उसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आपने हिजरत की, ठीक है, नबुव्वत की 13वीं साल आपने मक्के से मदीना हिजरत की। 40 साल में आपको नबुव्वत मिली, आपने ऐलान किया लोगों को कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसके बाद 13 साल आप मक्के में रहे, ठीक है। फिर मक्के वालों ने आप पे जुल्म, हद से ज़्यादा आप पे जुल्म करने स्टार्ट किए, तो आपने मक्का छोड़ के मदीना हिजरत की। जैसे ही आप मदीने के आउटस्कर्ट पहुंच गए, आप मदीने के साहिल पर, उस वक्त मदीने को यस्रिब कहा जाता था। मदीने का पुराना नाम क्या है? यस्रिब है। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हिजरत फरमा के आ गए, तब मदीने का नाम चेंज किया उन्होंने, ठीक है। मदीनतुन नबी कहा उन्होंने, क्योंकि मदीना शहर को कहा जाता है, जिसका मतलब है शहर नबी, नबी का शहर। बाद में वो नबी हटा के अभी इस वक्त मदीना बोलते हैं, ठीक है। आपको जैसे एडी समझाने के लिए, तो ये ड्यूरेशन के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। 600 की ड्यूरेशन में 700 से 1037 तक के ड्यूरेशन के साइंटिस्ट। खैर, आ जाए जाबिर बिन हयान, जो कि इसका जो है ना केमिस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया में नाम है, ठीक है। और मगरबी ममालिक में इसको जबेड़ के नाम से याद किया जाता है। जबेड़, जाबिर को जबेड़ बोलते हैं, हाँ, ठीक है। ये जो HCl है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl है, इनके ईजाद करता है। आज अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को दुनिया से हटा दिया जाए तो शायद पूरे केमिकल इंडस्ट्रीज बंद हो जाए। किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल इस वजह से कहा, हर चीज़ में आपको नज़र आएंगे सभी। और दो तरह के, एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड को बाप कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। ये सारी चीज़ों में सल्फ्यूरिक एसिड का, और सल्फ्यूरिक एसिड ईजाद करने वाले जाबिर बिन हयान। और यहाँ ऑर्गेनिक में देखा जाए तो बेंजीन, जो कि मैंने आप लोगों को कल केमिस्ट्री में पढ़ा है, C6H6 बेंजीन, किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं उसको। अगर बेंजीन हटा दिया जाए तो शायद दवाइयाँ वाली कंपनियाँ बंद हो जाए। कंपनी में जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के किंग्स पाए जाते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री की दुनिया में। और केमिस्ट्री का बाप, फादर अगर कहा जाए तो आपके पास कौन है? जाबिर बिन हयान। माय डियर स्टूडेंट्स, ईरान में पैदा हुए, काम किया आपने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, और कुछ किताबें आपने प्लांट्स और एनिमल पर भी लिखी हैं, जिनमें नबातियात आपने किस पे लिखा? प्लांट्स पे लिखा, और अलहैवान आपने एनिमल्स पे लिखा। जब भी किसी जुमले में रेस्पेक्टिवली आ जाए,
जब भी किसी जुमले में आखिर में रेस्पेक्टिवली आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि नबातियात पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला, यानी पहले नबातियात आ रहे हैं तो वो प्लांट्स पे लिखा है उन्होंने, दूसरा क्या आ रहा है अलहैवान आ रहा है तो उसको किस पे लिखा है। यही बात समझ में, ये मालूमात ध्यान में। अब हम आएंगे किसकी तरफ, अब्दुल मलिक आसमाई। अब्दुल मलिक आसमाई इन्होंने क्या, ग्रेट जोलॉजिस्ट, आपको पता है जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको जोलॉजिस्ट कहते हैं। और एनिमल की स्टडी को क्या कहा जाता है, जोलॉजी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कि बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने एनिमल्स पे, ठीक है, जिसमें अलखेल है, हॉर्स पे लिखा, अल-इबिल है, कैमल्स पे लिखा, अल-शेट है, शीप पे लिखा है, अल-वहूश है, वाइल्ड एनिमल्स पे लिखा है, खलक़ल इंसान उन्होंने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शन पे लिखा है। ये याद करने वाली चीज़ है, कोई समझने की नहीं इसमें बात नहीं है, किताबें हैं जो डिफरेंट चीज़ों पे इन्होंने लिखी है। आइए स्टूडेंट्स अबू अली सीना के बारे में पढ़ते हैं। इसको मेडिसन में फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है, बानी, जिस तरह पाकिस्तान का बानी कौन है, इसी तरह मेडिसन का बानी कहा जाता है इसको, ठीक है। और मुसलमान साइंटिस्ट में एक अजीम साइंसदानों में शुमार होते हैं, इनका नाम आता है। इसको एविसीना कहा जाता है मगरिब में। मगरिब के लोग मुस्लिम साइंटिस्ट को बहुत पढ़ते हैं, बहुत अमल करते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते ना यार, तभी हम पीछे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी बीमारियां डिस्कवर की, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी की बीमारी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हो जाती है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, दिमाग, इंसान का जो ब्रेन है ना, ब्रेन का सबसे जो पहला वाला पोर्शन, सबसे पहले हेयर्स होते हैं, बाल। हेयर्स के बाद स्कार्प नाम से एक लेयर होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लेयर, ये वाला स्कार्प बोलते हैं इसको। ये हटा दिया, उसके बाद तो वो हड्डी है, ठीक, क्रेनम बोलते हैं ना उसको, क्रेन। उसके बाद 3 लेयर्स आते हैं, ठीक है। वो 3 लेयर्स होता है ड्यूरामेटर, एक होता है पायामेटर, एक होता है अर्कनाइड मैटर। ड्यूरामेटर, पायामेटर और अर्कनाइड मैटर, ये 3 लेयर से, इन 3 लेयर को मेनिंजिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मेनिंजिस। दिमाग के अंदर 3 लेयर्स मौजूद है, मेनिंजिस। दिमागी बीमारी हो जाए ना तो दिमाग पूरा खोल के अंदर नहीं देखे जाते, उन मेनिंजिस के दरमियान में कुछ फ्लूइड होता है, CFC, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको निकालते हैं, उसी का टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि दिमाग के अंदर कौन सी बीमारी है, क्या चल रहा है। आई बात समझ में। अगर वही 3 लेयर में से कोई लेयर फूल जाए, इन्फ्लेम हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें, उस कंडीशन को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। लफ्ज़ टिस किसी चीज़ के आखिर में आ जाए ना, कहाँ ये लफ्ज़ टिस, TIS किसी चीज़ के आखिर में आ जाए, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, फूलना, सूजन होना। तो इन दिमाग के लेयर की सूजन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, अबू अली सीना, माय डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। इसी तरह एन अदर सच इन्फ्लेमेशन, और इसी तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं इन्होंने डिस्कवर की थी। इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिक्स में भी रिसर्च किया, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, हाँ, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल का मतलब है आसमानी चीज़ें हैं। आसमान में क्या क्या है, सितारे, सैयारे, ठीक है, कहकशां, फिजिक्स, मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ना। पैलियोंटोलॉजी, रिमेनिंग्स, पुराने ज़माने से जो चीज़ें पढ़ी हुई उनके बारे में पढ़ना, भाई ये किस चीज़ के क्या है, कहाँ से है, किस तरह आया, कितनी एज के हैं। एंड म्यूज़िक, थोड़ा म्यूज़िक के बारे में भी उन्होंने पढ़ा है। ही रोट बुक्स लाइक अल कानून एंड फिल तिब अल शफा, 2 किताबें मशहूर की। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुरान एंड बायोलॉजी समझाऊंगा, इनके मुफीद अंदाज में समझाऊंगा, नोट बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िकल क्लास ज्वाइन करें तो हमसे रब्ता करें। ऑनलाइन भी हम आपको जो है ना सर्विस दे सकते हैं। हमारा एकेडमी PSHS ब्लॉक 2 में है। हमारा नंबर आप लोग नोट करें, 0344 8909 607। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।